हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल। फिर हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसके अंदर जो मेन जिसके ऊपर क्वांटम थ्योरी डिपेंड करती है दैट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी डिफरेंट नई चीजें आपको सिखाने वाला हूं। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपने आप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इससे पहले स्टूडेंट बात की थी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने हमें यह कहा कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है हम उसकी पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम दोनों को हम सर्टेनिटी के साथ एक ही टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फिर हमने बात की थी बोहर्स मॉडल की, जिसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन से आप क्लिक करके उसका लिंक ले सकते हैं या एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल थ्योरी, यानी कि क्या रीजन था इसके फेलियर का। अगर हम बात करें बोहर्स मॉडल की थ्योरी की, तो बोहर्स मॉडल में पहली बात तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। उसके जो पोजीशन है न्यूक्लियस से वो फिक्स है, यानी कि एक फिक्स पोजीशन है, और दूसरी उसकी वेलोसिटी भी क्या है, फिक्स है। जबकि अगर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, जिसकी वजह से बोहर्स थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। दूसरी बात, बोहर्स मॉडल थ्योरी ने जब बात की तो इलेक्ट्रॉन को वहां पे पार्टिकल नेचर को लेके कंसीडर किया, जबकि डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है। तो वेव कैरेक्टर इज नॉट सपोज टू बी बाय बोहर्स मॉडल। दीज आर द काज ऑफ फेलियर ऑफ बोहर्स थ्योरी। तो जब बोहर्स थ्योरी फेल हुई तो हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें और क्यों पड़ी स्टूडेंट, इससे पहले अगर हम बात करें, हम क्लासिकल केमिस्ट्री बोलते हैं और जनरली फिजिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, वी डिपेंड अपॉन विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है, हमें सबको पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो एक कार की मोशन हो रही है, एक प्लैनेट मूव कर रहा है, तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन की अगर हम बात करें तो दे आर इजिली एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहां पे आकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक नई केमिस्ट्री या फिजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट, डिस्कवरी की किसने दिया, तो इट इज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय हेजनबर्ग। एक तो हम बोलेंगे स्टूडेंट हमारा हेजनबर्ग, फुल अगर पूरे नाम की बात करें वर्नर हेजनबर्ग एंड अर्विन श्रोडिंगर इन 1926 में। इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ थ्योरी की बात की। और जो एर्विन श्रोडिंगर है, इसने क्या किया, ही गिव्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर हम 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब वेव मोशन कर रहा है, इट बिहेव लाइक वेव नेचर, और वेव मोशन अगर कर रहा है तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई, जिसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, आपको जो याद रखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं WSWE। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, 3 डायमेंशनल में अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपको ये मेमोराइज करना है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि इसकी मुझे डेरिवेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मगर अगर हम +2 तक की अगर बात करें स्टूडेंट, तो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर
प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। बस ये छोटी सी इक्वेशन है एरविन श्रोडिंगर ने जिसको दिया था, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर साई। अब आप कहेंगे सर इसमें अब लैंग्वेज क्या वर्ड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं करली, सेकंड डेरिवेटिव है, ये क्या होता है इसको बोलते हैं पी साइलेंट होता है साई, इसके लिए मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं साई, इसके लिए करली। वैसे ये क्या है डिफरेंशिएशन है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। तो जो ये डिफरेंशिएशन है पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जब डिफरेंट सेकंड डेरिवेटिव है एक्स एक्सिस के अलोंग, सेकंड डेरिवेटिव वाई, सेकंड डेरिवेटिव जेड एक्सिस, तो पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जब हम बात कर रहे हैं तो हम करली वर्ड का इस्तेमाल करें। अदरवाइज मैं यहाँ पे डी स्क्वायर लिखता हूं, कई स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिखते हैं डी स्क्वायर साई, मगर डी इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको करली वर्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए, करली स्क्वायर साई अपन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपन करली से। तो यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी बात है, साई क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो साई है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और इसी को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट साई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। एक्स वाई जेड क्या है आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स हैं, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 या 3.142। एम क्या है यहाँ पे, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एच क्या है आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.6 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। ई जो है स्टूडेंट यहाँ पे टोटल एनर्जी है, ई क्या है स्टूडेंट टोटल एनर्जी, और जो वी है आपका ये पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखना है यहाँ पे वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें एक इक्वेशन याद रखनी है श्रोडिंगर वेव। अब जो कंपटीशन पॉइंट से बात करें तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, मैं वो सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये सारे आपको फार्मूले अच्छी तरह इक्वेशन क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, ऑपरेटर, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर क्या है, मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा। तो जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट जो है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर जब हम किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो हमें एक नया फंक्शन प्रोड्यूस कर देता है, दे आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, मैं वन बाय वन सारे बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको याद रखनी है अभी जो मैंने लिखी थी, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आपको ये याद रखनी है श्रोडिंगर वेव। दूसरी अगर मैं बात करूं, अब इसी को अगर मैं लैप्लेशियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखता हूं, करली स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ये क्या है, तो जो मैं अभी आपको बताया था ये ऑपरेटर होता है स्टूडेंट, ये क्या है लैप्लेशियन ऑपरेटर, क्या है स्टूडेंट ये लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो जो डेल स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, करली, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। तो इसको हम कोलेक्टिवली, इस वाले पॉइंट को अगर आप यहां से ध्यान देंगे, यहाँ पे साई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इस पूरे की जगह हमने क्या ले लिया डेल स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर साई प्लस बाकी सारा रिमेनिंग पार्ट सेम है। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी। पेपर में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देते हैं, कहते हैं बताओ कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, कौन सी 3-4 में से कौन सी ऐसी जो नहीं है, तो आपको सारी फॉर्म आनी जरूरी है। अब मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगर इसी को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कोई क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सबसे छोटी फॉर्म लिखो तो एस साई इक्वल टू ई कैप साई, सबसे छोटी फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी कोई पूछ ले
एच कैप साई इक्वल टू ई साई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एच कैप क्या है, तो एच कैप स्टूडेंट क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा करके देखते हैं। लिखने तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मगर आप रट्टे लगाते रहो कोई फायदा नहीं, आपने काफी बड़ी पहली इक्वेशन रट्टा लगाई। अब इसी इक्वेशन को स्टूडेंट में थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ, ये सारा डाटा उधर चला। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाली टर्म इधर ले आओ, तो इसी को ऐसे लिख दूं, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, माइनस साइन भी इधर आ गया, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू ई माइनस वी साई। और इसी को सिंपली करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई साई माइनस वी साई। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वी साई इधर ले आते हैं, तो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। अब इन दोनों में कॉमन क्या स्टूडेंट है, साई। साई को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस क्या कॉमन ले रहे हैं, साई कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर भी, डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। और ये जो हमारा पूरा है, ये स्टूडेंट हमारा ऑपरेटर है एच कैप साई इक्वल टू ई साई। कैप यहां लगा दें, ठीक है। तो यहां पे हम ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो मेरा एच कैप है, ये मेरा क्या है, हैमिल्टोनियन। तो कोई पूछे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, तो आप कहेंगे माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस ये मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताया, बोहर्स मॉडल के फेलियर के बारे में बात की, और क्वांटम मैकेनिक की हमें क्यों जरूरत पड़ी वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में दे सकूं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करें जो आप लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।